तो उनकी तारीफ हो। शालोम एक बार फिर से तमाम व्यूवर्स, तमाम लिसनर्स, जूम मीटिंग में पार्टिसिपेंट्स। अगर आप फर्स्ट टाइम यूट्यूब पर इसे सुनते हैं तो आई वुड रिक्वेस्ट कि सबसे पहले आप चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब करें, और फिर आप प्रीवियस लेक्चर्स की तरफ पहले जाएं, बजाय कि आप इस लेक्चर को पहले सुनें। स्कूल ऑफ सीयर्स में एक प्लेलिस्ट है इस चैनल पर, और उस स्कूल ऑफ सीयर्स में आपको ड्रीम्स और विजन्स के इंटरप्रिटेशन के रिगार्डिंग, खुदा की आवाज़ के सुनने और समझने के रिगार्डिंग आपको और लेक्चर्स मिलेंगे जो फाउंडेशनल हैं मगर बहुत ज़रूरी हैं। I would request you to go and to listen them and watch them if the video is available. अगर वीडियो दस्तयाब है तो वीडियो देखें और उन्हें देखें और सुने और समझें पहले। अल्लाह आपको बरकत दे। आज स्कूल ऑफ प्रेयर में, स्कूल ऑफ सीयर्स में हम इंटरप्रिटेशन के ताल्लुक से ही सीख रहे हैं। तो ये 2 दिनों में, गालबन 3 दिनों में हमने अल्फ़ाबेट्स को कवर किया है, और ए हम ऑलमोस्ट कवर करके आए हैं। और अभी मैं साथ बताता जा रहा था कि ज़रूरी नहीं हम जो कवर कर रहे हैं उनमें सब कवर कर रहे हैं। अगले लेक्चर्स में भी मुमकिन होगा कि मैं उनको दोबारा से जो मिसिंग हैं बीच में उनको लेकर आऊँ, तो आप नोट्स बना सकेंगे, आप सीख सकेंगे, आप इसको रिवाइज कर सकेंगे और खुदा के रूल कुदस के ताबे होकर इनको इस्तेमाल कर सकेंगे अपने ड्रीम्स की इंटरप्रिटेशन को लेकर। तो बेसिकली बहुत सारी मैंने टीचिंग्स दे रखी हैं पिछले लेक्चर्स में। तो एक और क्लासिफिकेशन है जो ड्रीम्स के ताल्लुक से है। कुछ सिंपल मैसेज ड्रीम होते हैं, कुछ सिंपल सिंबॉलिक ड्रीम्स होते हैं, और कुछ कॉम्प्लेक्स सिंबॉलिक ड्रीम्स होते हैं। अगर आप सिंपल मैसेज ड्रीम की एग्जांपल लेते हैं तो यूसुफ को मत्ती की इंजील में ख्वाब आते हैं, और मरियम को लेकर और हेरोदिस को लेकर, और उसकी सेल्फ इंटरप्रिटेशन जो थी वो इजी थी और वो समझने आसान थी। उसके बाद फिर सिंपल सिंबॉलिक ड्रीम्स होते हैं, जैसे पैदाइश की किताब 37वें बाब में आपको नजर आएंगे कि यूसुफ का ड्रीम है वो इजीली अंडरस्टैंडेबल है। फिर थर्ड जो क्लासिफिकेशन बनती है वो कॉम्प्लेक्स सिंबॉलिक ड्रीम्स की होती है कि इनमें स्किल्स चाहिए होती हैं, नॉलेज चाहिए होता है, डिवाइन एबिलिटी चाहिए होती है खुदा की तरफ से, और इसमें वक्त गुजारा हो उसने। तो ये सिंपली सुनकर इसकी इंटरप्रिटेशन मुश्किल है। दानियल 2 बाब को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा जब यूसुफ भी फिरौन के ड्रीम्स को इंटरप्रेट करने के लिए, तो ये डिवाइन एबिलिटी है। और अब इस कलीसिया में, इस दौर में नॉलेज भी साथ अवेलेबल है। तो डैनियल 2 बाब, चौथा बाब, 8वां बाब, आप तो आपको कॉम्प्लेक्स जो हैं वो नजर आएंगे। तो पेशन के चूंकि हम इस लेक्चर्स को सुन रहे हैं, इस तरह से किया जाए और अल्फाबेट्स अगर हमने देखे तो हमने देखा क्या नजर आए, तो उसकी क्या इंटरप्रिटेशन हो सकती है। तो मैं चाहूंगा कि सबसे पहले तो प्रिंसिपल्स इसके आपको याद करवाता जाऊं कि प्रिंसिपल्स होते हैं इसके, कुछ आप असूलों पर चलना पड़ेगा अगर आप अच्छे इंटरप्रेटर बनना चाहते हैं। मैं तो अपने स्पिरिचुअल फादर के लेक्चर को एक दिन सुन रहा था, तो वो बताते हैं, कहते हैं कि बी द प्रोफेशनल ड्रीमर्स। अगर खुदा आपके साथ बातचीत करते ख्वाब में, तो देन इसको प्रोफेशनली डील करना शुरू करें। इसको कैसे आप उठकर उसको रिवाइज करके उसको नोट डाउन करके फिर आप रेस्ट करें, और फिर जब आपका ड्रीम फिनिश हो, आपकी आंख खुलेगी, तो फिर आप उसे नोट डाउन करें, उस पर वक्त गुजारें थोड़ा, फिर आप जहाँ रेस्ट करें और सोएं। और आपको मालूम है कि सैमुअल को उसके मेंट ने कहा जा, लेट जा, तो इधर के आपको डर, तो आप उठकर
हैं वो अनकंफर्टेबल हो जाएं। और हाँ, जरूर उसको, क्योंकि आंख तो आपकी खुलती है और आपको पता चलता है कि आप देख रहे थे। इस पर मैं रैम पर बोल चुका हूँ, रैपिड आई मूवमेंट पर। हर गहरी नींद में आपको रैपिड आई मूवमेंट आती है, उस मूवमेंट में आप ड्रीम देखते हैं और फिर रैपिड आई मूवमेंट होते ही आपकी आँख खुल जाती है और वो ड्रीम जो है वो में भी उसकी कंटिन्यूटी हो तो खुदा दोबारा से आपको वहीं से दिखाए, या मुमकिन आप कोई और ड्रीम पीस में किसी और पीस को दिखा दे, उस बिग ड्रीम के एक पार्ट को दिखा दे। तो या फिर आपको उस ड्रीम के रिलेटेड कोई और ड्रीम भी, जैसे यूसुफ को एक दफा सितारों का आता है, एक दफा फूलों का आता है, कुछ और दिखा दे। तो जिस हालत में आप कंफर्टेबल हैं की बात सुनने में, उसमें वापस नोट डाउन करें उसे। गॉड ब्लेस यू। तो मैं प्रिंसिपल्स बता रहा हूँ। सब तो है कि उसका नोट बनाए ताकि आप उसे भूल ना जाए। अगर आप कोई रिकॉर्डर है मोबाइल में, तो उसको रिकॉर्ड कर लें, जो देखा उस टाइम रिकॉर्डर ऑन करके उसको रिकॉर्ड कर लें, सुबह पे फिर ध्यान दे लें। नहीं दिया जा रहा था कुछ। ये बात आपको रूल याद रहना चाहिए कि बहुत सारे ड्रीम जो होते हैं, मेजोरिटी ड्रीम्स सिंबॉलिक होते हैं, सिंबल्स में होते हैं। और इसकी डिसर्नमेंट आपको आनी चाहिए कि अब क्या इसका करूं, मैं ड्रीम का सिंबल का क्या करूं, यही तो सिखा रहा हूँ आपको। और अगर आपकी आंख खुल गई है तो दुआ करें और खुदा से पूछें कि इसका मतलब खोल दे। हो सकता है कि फिर अगला ख्वाब जो हो उसमें आपको उसका मतलब खोल दिया जाए। तो दुआ भी करें और खुदा से पूछें भी। दानियल पहले बाप की 17वीं आयत को पढ़िएगा और 5वें बाप की 11वीं 12वीं आयत को पढ़िएगा तो आपको क्लियर होगा। फिर जो नेक्स्ट प्रिंसिपल है वो है कि कुछ ख्वाब ऐसे होते हैं जो जिनको अगर आप तोड़कर टुकड़ों में आप उनकी इंटरप्रिटेशन करें तो आपको जल्दी समझ आ जाती है। या मिसाल के तौर पर वो ड्रीम कोलेक्टिवली 2 या 3 महीनों में आपको आया होता है, एक ही रात में। एक ही रात में नहीं आया होता। और आपको टुकड़ों को इकट्ठे करना है, पजल्स को इकट्ठे करना है और फिर जोड़कर एक तस्वीर बनाकर देख लेनी है। फिर आपको पता चलेगा कि कौन सा ड्रीम अहम था और कौन सा नहीं है। फिर से ध्यान से सुनिए कि समटाइम्स आपकी आपका लाइफ पार्टनर भी एक अच्छा ड्रीमर होता है और यूजुअली खुदा से बातचीत करता है। तो डोंट इग्नोर। मुमकिन है कि आपके ड्रीम का अनदर पार्ट आपके लाइफ पार्टनर को दे दिया जाए, तो उसको भी सुने, उस पर भी फोकस रखें। आपको मालूम है कि सम टाइम आपकी वाइफ जो है वो गिफ्टेड होती है ड्रीम के एरिया में आपसे ज्यादा, और उसके ड्रीम्स पर ध्यान देना इंतहाई जरूरी होता है। अगर मैं आपको बिब्लिकल रेफरेंस दूं, हाँ, आपको याद है कि हेरोदीस के मामले में उसकी बीवी ने उसको कहा था कि अ, ये जो है वो बेगुनाह है, इसको स्पेयर कर दे। आपको याद है? तो कोई हवाला ढूंढ ले उसको और शेयर करें यहाँ पर। मीनवाइल कोई भी उसको ढूंढे और यहाँ पर से शेयर कर दे। तो सम टाइम आपकी बीवी आपको बड़ी आने वाली आजमाइश से बचा सकती है। और आई बिलीव सो कि हेरोदिस का था। उसको पढ़ ले पहले, ये ना हो मैं कुछ गलत ही बोलता हूँ। मुझे याद आ रहा है लेकिन कंफर्म कर लेना बेहतर होता है। तो नहीं, ध्यान से सारा कुछ ही हमें नहीं भी याद रहता, लेकिन फिर भी हम क्लियर कर लेते हैं। मत्ती की इंजील 27वें बाब में, हाँ जी, मिलेगा। पलतूस का, हाँ, देखा मैं हदीस बोली जा रहा हूँ तो इसलिए मुझे शक पड़ रहा था, इसमें रुक गया। और हाकम का दस्तूर था कि देखें, पढ़ लेते हैं इसको, मैं भी क्लियर हो जाता हूँ, थोड़ा रिवीजन भी हो जाती है। कि ईद पर लोगों की खातिर एक कैदी जिसे वो चाहते थे छोड़ देता था। उस वक्त बराबा नाम का एक मशहूर कैदी था। बस वो इकट्ठे हुए तो पिलातुस ने उससे कहा,
कि तुम किसे चाहते हो कि मैं तुम्हारी खातिर छोड़ दूं, बराबा को या यीशु को जो मुझ मसीह कहलाता है, क्योंकि उसे मालूम था कि उन्होंने से पकड़वाया है। और जब वो तख्त अदालत पर बैठा था तो उसकी बीवी ने उसे कहला भेजा कि तू इस रास्तबाज से कुछ काम ना रख, क्योंकि मैंने आज ख्वाब में इसके सबब से बहुत दुख उठाया। तो माजरत पार्डन, मैं मिस्टेकली उसको हदीस बोल रहा था, ये पहला तो कहा था। खैर खुदा का शुक्र हो गया, फिर रिवीजन हमारी हो गई, मेरी खास तौर पर। तो इसलिए कभी भी खासतौर पर मेरे जो सन्स एंड डॉटर सुन रहे हैं या जो आप यूट्यूब पर भी सुन रहे हैं, बजाय कि आप गलत ही एक दफा मैं खादम को सुन रहा था तो वो वर्शिप लीड कर रहे थे, और वर्शिप लीड करते करते ना वो यूहन्ना की इंजील का वो बाप बोल रहे थे जो यूहन्ना की इंजील में है ही कोई नहीं, तो आयत भी कोई नहीं सी ते सुनाई कुछ और जानने सन, मतलब वो किते होर ही बोली जा रहे थे। वो रिकॉर्डिंग में भी आ गया, तो इसलिए मुझे भी पता है कि ये रिकॉर्डिंग हो रही है और मुझसे एरर ना हो जाए। मुझे जरा सा डाउट हुआ, मैंने इसको क्लियर कर लिया, क्योंकि हम नाकस इलम में सम टाइम ऑपरेट कर रहे होते हैं। दिस इज वाई हमको नॉलेज हमेशा अपडेट करते रहना जरूरी है। खैर आगे चलता हूँ, हमारा आज टॉपिक नहीं है ये, तो लेकिन लर्न करें इससे भी। तो देखा हमने कि उसकी बीवी ने उसकी जनरेशनल कर्ज से उसको बचाया। अगर पिलातुस के हाथ पर मसीह का, तो मसीह के कत्ल की वजह से ये जनरेशनल कर्ज इन पर बोलती, मसीह के खून की वजह से। और उसकी बीवी ने उसे सरवाइव करवा लिया, बचा लिया कि तू ना पीछे हो जा, और उसने हाथ धोए और वो साइड पे हो गया। मैं आगे चलता हूँ, ये नहीं, आज इतना ही काफी है। तो लिसन योर वाइव्स, इवन अगर खुदा की बंदियां हैं वो दुआ करती हैं आपके लिए, तो उनकी इंस्ट्रक्शंस को सुने और ऐसे फेंक ना दें, क्योंकि वो आपको सरवाइव करवाएंगी, वो आपको अलर्ट रखेंगी, उनकी वार्निंग जरूरी। फिर सुने, मैंने बोला मेरा से शुरू हुआ था बात, कहाँ आई है कि सम टाइम आपको जो ड्रीम आया उसका पार्टली ड्रीम आपकी वाइफ को आ सकता है। फिर जब आपकी आंख खुलती है तो उसका मेन थीम देखें, उसमें किसी न किसी चीज पर आपको जूम करवाया होगा, खुदा ने फोकस करवाया होगा, और कंसेप्ट देखें उस, फिर देखें कि उसके क्या निकले हैं, उस ड्रीम के नतीजे क्या निकले हैं। उस ड्रीम को देखते हुए आप उसका नतीजा क्या, ड्रीम में क्या निकला, मैं वैसे नहीं कह रहा, ड्रीम में कह रहा हूँ कि क्या निकला, मुस्बत निकला या गलत निकला। तो आपके अंदर जैसे ही आप, प्रिंसिपल मैं बोल रहा हूँ, जैसे ही आप खुलती है तो पहला इंप्रेशन क्या है उस ड्रीम के रिगार्डिंग। आप डरे उठे हैं, या आपका दिल खुशी से भरा हुआ है, या कंफ्यूजन छा गई है आपके ऊपर, तो ये कुछ भी हो सकता है। तो तो आपको इनिशियल इंप्रेशन इसका चेक करते रहना है इसमें, ड्रीम में। और अगर उसमें को नंबर्स देखते हैं, आप नंबर्स पर नजर रखें, नंबर बहुत अहम है, इनके बारे में आगे चलकर हम सीखेंगे। अगर ड्रीम रिपीट हुआ है तो फिर तो बहुत अहम हो गया, अब तो आपको उसे इग्नोर कर ही नहीं सकते, आपको करना ही नहीं। और ये भी याद रखिए, प्रिंसिपल एक है जो, कि जितना मुश्किल ड्रीम होगा उतना अहम ड्रीम होगा आपकी जिंदगी के लिए, जितना कॉम्प्लेक्स ड्रीम होगा उतना अहम ड्रीम होगा, उतना बिगर इन्फ्लुएंस और इम्पैक्ट रखने वाला वो ड्रीम होगा आपकी जिंदगी के ऊपर। फिर आप अपने आप से क्वेश्चंस कीजिए, आप होली स्पिरिट से क्वेश्चंस कीजिए, आप ड्रीम से क्वेश्चन कीजिए, उस ड्रीम से खुद कलामी इसको बोलते हैं, या आप क्वेश्चनिंग कर सकते हैं, खुदा से भी बोल सकते हैं, अपने आप से भी और ड्रीम से भी। और फिर कोशिश करें कि आप, इनके मैं प्रिंसिपल्स बता रहा हूँ कि सुने, मैंने अपने सन्स एंड डॉटर्स को सिखाया था कि ऐसे मत जाके किसी के बारे में ड्रीम आया तो अगर आप इस तरह से आपकी मिनिस्ट्री है, खुदा आपको यूज करता है,
किसी के बारे में अगर आपको इंस्ट्रक्शन, उसको ये ना जाके बताएंगे मुझे आपके बारे में ख्वाब है, क्योंकि पीपल आर सो लेथार्जिक अबाउट दिस टर्म ड्रीम। तो वो कहेंगे कि चलो जी ख्वाब ही है ना, फिर क्या है। तो लेकिन उसको जाकर ये कहेंगे खुदा ने मेरे साथ आपके बारे में कलाम किया। अगर आपको कंफर्म है कि खुदा इस तरह से आपके साथ बातें करते हैं, आप इस तरह से जाकर उसको कहेंगे, ताकि उसकी लाइफ में वो वार, वो अलर्ट हो, वो करना है वो करे। ये कह देंगे ना मैंने ड्रीम आया तेरे बारे में, उन्हें सुन के ते इधर नु कान ते उधर नु कान। जब आप कहेंगे ना खुदा की आवाज है ये आपके बारे में, तो वो उस पर तवज्जो देगा। सुने ध्यान से, नाइटमेयर्स जो बुरे ख्वाब होते हैं, उनको डील करें, उनको फौरन डील करें, तब नहीं आपने सोना। ठीक है, मैं बाकी ख्वाबों की बाबत आपको कहूंगा कि आप उसमें उसको बोल लें, रिकॉर्ड कर लें, और रूल कुदस से पूछ लें अगर आपके पास टाइम है, वरना आप रेस्ट पूरी करें, रेस्ट करना जरूरी है। वरना वो, अगर आप अच्छे ड्रीमर हैं, रेस्ट नहीं करते तो ड्रीम आता ही रेस्ट के टाइम पर, तो ये हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो आपने हर नाइटमेयर को एड्रेस करना है, क्योंकि नाइटमेयर सम टाइम डार्कनेस भेज रही होती है आपको, जादूगर भेज रहे होते हैं। नाइटमेयर में आपको डीमंस के विजिटेशन हो सकते हैं, आपको ऑपरेशन हो सकता है, आपको आपको डिप्रेशन में डाला जा सकता है, आपके ऊपर दबाव डाल सकता है। उस टाइम डार्कनेस की एक्टिविटी को फिर उठें और डील करें, उसको प्रेयर के साथ, उसको काउंटर फायर के साथ आप डील करें। तो ये कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो आपको मद्देनजर रखने हैं, और फिर आपको आगे इंटरप्रिटेशन की तरफ बाद में इकदामात हैं। ये प्रिंसिपल्स हैं इंटरप्रिटेशन के, जो आपको बुनियादी असूल याद रखने हैं। तो हम एच पर थे, हम आज के पर आते हैं। अगर आप के में पहला देखते हैं, तो मैं कहूंगा आपको कैंगरू अगर आपको नजर आता है, कम नजर आएगा, लेकिन हो भी सकता है। आज मैंने पहले बोला कि आपके हालात और वाकयात जिसमें से आप गुजरे होते हैं, इर्दा गिर्द क्या हो रहा है, उसके अकॉर्डिंगली आपको ड्रीम्स आते हैं। तो कैंगरू क्योंकि इधर है नहीं है, तो शायद आपको आए भी ना ड्रीम में। लेकिन हो भी सकता है कि आप, चूंकि अब आप ग्लोबल विलेज हैं, पूरी दुनिया की वीडियोज आपके फेसबुक पर, यूट्यूब पर, टीवी चैनल्स पर आती हैं, डिस्कवरी, नेशनल ज्योग्राफी, तो आपने देखा तो होगा। तो मे भी कोई मुमकिन है आपको यूज करवा दे ये सिंबल्स के तौर पर खुदा। तो अगर ये देखें, तो ये जंपिंग की इसकी एबिलिटी है, लेकिन जंप हमेशा पॉजिटिव नहीं होते। इसकी पर्सनालिटी में जो जंप्स हैं डिस्पोजिशन को डिक्लेयर करते हैं कि ये एक पोजीशन पर सेटल होने वाला शख्स नहीं है, एनिमल नहीं है। तो ये ऐसी शख्स की तरफ इशारा है कि कि आप फिरें, और एक जगह सेटल ना होने वाले शख्स का ये साइन है। तो इंसार की किताब 18वें बाब की 13वीं आयत है, और इस्तिस्ना 17वें बाब की 8 था 13, 13, 14 खास तौर पर। अगर आपको पप्पीज नजर आते हैं, तो ये गिफ्ट्स का इशारा होता है, कीमती होने का, हेल्पलेस होने का भी इशारा होता है। ग्रंथियों के खत की पहले ग्रंथियों में 12वें बाब की 4थी आयत, ये सबके लिए नहीं है, ये सिर्फ उनके लिए जो ड्रीम इंटरप्रेट, उनके लिए है। कईयों को तो ये वैसे ही बुरी लगेगी बातें, लेकिन कोई बात नहीं लगती नहीं। लेकिन इनका इनका मतलब गिफ्ट्स हो सकता है, कीमती कोई भी गिफ्ट, और या हेल्पलेस हालत होती है कि डिपेंडेंट हालत होना। तो तिमोथियस के नाम पहला खत 4थे बाब की 14वीं आयत को पढ़िएगा। फिर आपके पास जो है वो लेपर्ड आता है। लेपर्ड ये एक पावरफुल एनिमल के तौर पर पावरफुल लीडरशिप को ये जाहिर करता है। गुड या इवल दोनों हो सकती हैं, शिकारी नेचर होती है, परमानेंट इशू को ये शो कर सकता है। अगर लेपर्ड आप देखते हैं, अनचेंजिंग इवल पर्सन को ये डेंजर को शो करता है। और जर्मिया 5:6, जर्मिया 13:23 पढ़ लीजिएगा। अगर आपको जुएं नजर आती हैं, लाइस, तो ये
शर्म की बात है, शर्मिंदगी का निशान है, ये गिल्ट का निशान है, और ये अल्जामात का निशान है, और ये बीमारी का निशान है। और खरूज 8वें बाब को आप 17वीं 19वीं आयत को पढ़िए, और यूहन्ना 8 बाब 6ठी और 9वीं आयत को पढ़िए। अगर आपको शेर नजर आता है, शेर बब्बर नजर आता है, तो ये डोमिनियन का निशान है, यानी गालिब आने वाला और हुकूमत करने वाले का, और क्राइस्ट का भी निशान है, बादशाहत का निशान है, शाही निशान है, रीगल, और दलेरी का और पावर का निशान है। लेकिन अगर आपको इंटरप्रिटेशन में केयरफुल होना पड़ेगा, क्योंकि ये रिलीजियस ट्रेडिशंस का भी निशान है और ये डिस्ट्रॉइंग स्पिरिट का भी निशान है, क्योंकि सेटन के बारे में भी ये लिखा गया कि वो धारता फिरता है शेर बब्बर की तरह। रेवलेशन में 5वें बाब मुकाशा 5:5 पढ़िए, इमसाल 30:30 पढ़िए, इमसाल 28:1 पढ़िए, पहला पतरस 5:8 पढ़िए, और यहाँ पर ये वर्स आपको मिलेगी। सेट डेवल के लिए लिखी हुई एडवर्सरी, द डेवल एज अ रॉयर लाइन, रोरिंग लाइन, वक़्त अबाउट सीकिंग whom he may devour। तो कुलसियों 2:8 पढ़िए। उसके बाद आ जाते हैं वो जो कीड़े पड़ते हैं जख्मों में, उन्हें मैगट्स बोलते हैं। तो ये करप्शन का निशान होता है, गंदगी का, जिस्म की गलाजत का, जिस्म के कामों का निशान होता है, ईवल का निशान है, जिस्म के कामों का। ज़बूर 22:6 और गलतियों 5:19 को पढ़ लीजिएगा। उसके बाद चूहे नजर आए, छोटे या बड़े, ये रैट हो या चूहे हो, ये डिवोरर है, यानी ये नुकसान करने वाले हैं, खुराक को चट करने वाले, और लानत है, और ये वबा है, और इसको आपने डील करना है, ये डील करने वाली बात है। शामुल की पहली किताब 6ठा बाब 4थी आयत, मलाकी 3:11, और दूसरा तिमोथियुस पहला बाब 7वीं आयत को। अगर आप बंदर देखते हैं, ये बेवकूफ़ी का निशान है और गलत हरकतों का निशान है, और ये डिसऑनेस्टी का निशान होता है। और इंग्लिश में एक मुहावरा है कि एक कहा जाता है कि मोंकी बिजनेस बोला जाता है उसको, या कोई अगर एडिक्शंस में हो, अगर किसी नशे की एडिक्शन में, बुरी आदत में हो, तो उसके लिए मुहावरा बोला जाता है कि किसी के बैग पर मोंकी उसने रखा हुआ है। तो इमसाल की किताब उसके 27 बाब की 22वीं आयत को पढ़िएगा, और इमसाल 23-35 को पढ़िएगा। फिर जो एक होता है इंसेक्ट, उड़ने वाला, मोथ उसको बोलते हैं, मोथ, MOTH, मोथ। अब इसका उर्दू तर्जमा जो है वो पतंगा कह लें आप उसको। तो ये डिटेरिएशन का निशान होता है, यानी ऐसी चीज जिसको पायदारी नहीं, ये ऐसा निशान है कि इसको भी आप डील करेंगे। और ये डिसीटफुल है, और करप्शन और आपको धोखे के सबब से डॉज करने की कोशिश की जा रही है। ये रात का इंसेक्ट है, तो ये डार्कनेस में ऑपरेट करता है, इसको आप डीमंस की तरह डील करेंगे। होशिया 5:12 पढ़िए, मत्ती 6:19 पढ़िए, और इसको डील कीजिए। फिर खच्चर आ जाते हैं, और ये ढीठपन को शो करता है, ये अपनी मर्जी का, मन मर्जी का मानता है, और ये मजबूती का निशान भी है, और ये बेयकीनी का निशान भी है। यही डोंकी के लिए होगा, यही खच्चर के लिए होगा। ज़बूर 32:9 पहले भी हमने सीखा। जिक्रिया 7:11 इसके लिए हवाले जाते हैं। फिर शुतुरमुर्ग आ जाएगा। शुतुरमुर्ग का मतलब होता है इनकारी होना, इनकारी होना। ये किसी ऐसे शख्स को शो करेगा जो अपने इनकारी है, ये नियत को शो करता है। शुतुरमुर्ग की एक खासियत होती है, अ, अपने बच्चों को पाँव तले टाइम रो देता, और नो आप देगा। फिर आ जाता उल्लू, औल जो है ये डीमन है। इसको आप, इस बर्ड को आप, ये स्पिरिट है, जैसे मैंने पहले बोला हर बर्ड स्पिरिट को, ये डीमन है, और ये कर्स को शो करती है। नाइट का बर्ड है ये। खरूज 23:13 को पढ़िएगा, और खुदा आपको भला करे यसाया 34:13 को पढ़िएगा। और वहां पर कांटों का जहां जिक्र आएगा, ऊंट कटारों का जिक्र आएगा, वो लानतों को शो करता है, और जहां पर उल्लू का जिक्र आएगा वो बदरूहों को शो करेगा।
फिर आ जाता है कि तोता अगर आप देखते हैं तो कोई भी, तो ये है मॉकिंग करना, तमस्खर उड़ाने का, और ये भी डिविनेशन है। ये भी तरीकी की हुकूमत की का ही निशान होगा। तोता देख के खुश ना हो जाइएगा, वाह वाह बड़ा मजा आया, उन्हें नकल लाई मेरी। तो ये स्पिरिट है जो डिविनेशन की स्पिरिट है, इसके बारे में बाद में भी आपको दिखाऊंगा, बता दूंगा। तो सलादीन की दूसरी किताब 2 बाब 23 को आप पढ़ लीजिएगा। पेंगुइन्स नजर नहीं आएंगे शायद आपको ज्यादा, क्योंकि इस एरिया में नहीं होते। अगर आ जाएं तो ये ग्रेसफुल है, और लेकिन इसकी इंटरप्रिटेशन में भी आपको केयरफुल होना है कि अगर आपको ये पानी में नजर आता है तो फिर गुड साइन है, अगर ये आपको बाहर नजर आता है तो फिर ये ऑकवर्ड साइन होगा। तो पहला ग्रंथियों 7:20 अगर आप पढ़े, पर बुलावों का जिक्र है, तो अपने बुलावे के लायक रहना, चाल चलना, ये इस ऊपर आपको खुदा फोकस दिलवा रहा होगा कि आप अपने बुलावे के लायक लायक चाल वहां रहें जहां आपको रखा गया है। तो हम आगे बढ़ते हैं। अगर आपको पाइथन नजर आता है, सांप नजर आता है, बहुत सारे लोगों को ये नजर आते हैं, तो तो पाइथन मेरे ड्रीम्स में, मेरी अर्ली एज में बहुत मेरा पीछा करते रहे हैं। जिस रोड पे मैं चल रहा हूँ उस रोड में से निकल आते थे लंबे लंबे 100-100 फुट, 500-500, पता नहीं कितों कितों उन्होंने दे सिर ते किथे किथे उन्होंने टेल्स होंदियां, पीछे मुड़ना, पीछे से निकल आना। तो बहुत मेरा ये डिविनेशन है, ये रिलीजियस स्पिरिट का साइन है, ये लीगलिज्म का साइन है, ये जादूगरी का निशान है। तो ये तो बहुत करने वाला काम है। हिमाल की किताब 16 बाब की 16वीं आयत को जब आप पढ़ते हैं तो वहां पर उन्होंने बोला कि वो एक लड़की के साथ मिले, तो जिसमें जो जो डिविनेशन की स्पिरिट काम करती थी। मैं इसे पढ़ देता हूँ, 16वें बाब की 16वीं आयत। जगह जा रहे थे, ऐसा हुआ कि हमें एक लौंडी मिली, इसमें गैब दान रूह थी। अब ये गैब दान डिविनेशन लिखा हुआ, स्पिरिट ऑफ डिविनेशन। तो डिविनेशन का जो यूनानी आप इसको पढ़ें तो पाइथन इसका मतलब है। मैं इसको कोशिश करता हूँ कि कॉपी कर सकूं, ताकि आपको समझ आए। डिविनेशन स्ट्रॉन्ग नंबर, इसकी स्ट्रॉन्ग नंबर है G4436। और मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ और मैं आपकी पेस्ट करता हूँ ताकि आप इसको पढ़ सकें। ये पुथोन, तो पाइथन जो इंग्लिश में ये फिर बाद में बना। तो डिविनेशन स्पिरिट जो है वो सांप की रूह है। तो इन्होंने इसको डील किया। सो अगर आपको सांप नजर आता है तो इसका मतलब है कि डिविनेशन आपका पीछा कर रही है, आपको विचक्राफ्ट से आपको डील करना है। अगर आपको खरगोश नजर आता है, ये इंक्रीज का निशान है, फास्ट ग्रोथ का निशान है, मल्टीप्लिकेशन का निशान है। अब आप अपनी जिंदगी को देखिए कि क्या है इसमें। इमसाल 20 बाब 21 को पढ़ लीजिएगा। और उसके बाद आपको, अगर आपको कॉकरोच नजर आते हैं तो ये गंद फैलने का निशान है, ये बुरी रूह का निशान है, इसमें भी अनक्लीन स्पिरिट्स हैं। और ये हिडन सिन का भी निशान है, क्योंकि ये अंडरग्राउंड पलते हैं। ये हिडन सिन हो सकता है, ये ऐसी डीमन हो सकती है जो आपके अंदर आके पल रही है, जिसको आप खुद फीड कर रहे हैं। तो दूसरा ग्रंथियों 7 बाब 1 आयत को पढ़ लीजिए। स्कॉर्पियन नजर आता है, बिच्छू, तो ये आपकी गुनाह की नेचर है, फितरत है, इसको डील करें। ये जिस्म की ख्वाहिशात हैं, आजमाइशें हैं, धोखा है, इल्जाम आते हैं, बर्बादी है और डेंजर है, ये खतरनाक है। लूका 10:19, पहला ग्रंथियों 15:56, रोमियो 7:23 को पढ़िए। अगर आपको कछुआ नजर आता है
तो ये सेम पेंगुइन वाली जो है वो इंटरप्रिटेशन होगी, पानी के अंदर और पानी के बाहर। अगर आपको भेड़ नजर आती है, ये इनोसेंस का निशान है, मासूमियत का, शागिर्दियत का निशान है, और ये डिफेंसलेस हालत है, जेंटलनेस का हालत है ये, और मुकद्दसों की ये निशानी है, मुकद्दस के बारे में हो सकता है, या किसी ऐसे के बारे में भी हो सकता है जो अनसेव्ड हो, किसी ऐसी रूह का भी हो सकता है जो बचाई नहीं अभी गई। मत्ती 10:6, और शमूएल की किताब 24:17, दूसरा शमूएल 24:17, मत्ती 25:33 अगर आप पढ़ लें। उसके बाद स्लोथ देखा आपने, स्लोथ ही ऑस्ट्रेलिया में ये भी होता है, इधर नहीं ज्यादा होते। तो ये बहुत लेजी होते हैं, लेथार्जिक होते हैं, और स्लो होते हैं, लाइफलेस होते हैं। अगर आपको नजर आए तो इसको भी डील करें, ये अच्छा साइन नहीं कभी भी हो सकता। ये दरख्तों के ऊपर चढ़े होते हैं, गोल सा इनका मुंह होता है, और लंबे लंबे इनके नाखून से होते हैं, और ये बस सुस्त रवि का शिकार होते, कज रवि और सुस्त रवि। तो मुतियस के नाम, पहला खत 5वें बाब की 8वीं आयत, इमसाल 18:9, और वाज 10:18 पढ़ लीजिएगा। अगर आपको घोंघा नजर आता है, स्नेल जिसको बोलते हैं, ये भी सिमिलर ही है इमोरल पर्सनैलिटी को, जो पीछे गंद छोड़े। जब ये वॉक करती है स्नेल, तो ये स्लाइम छोड़ती है अपनी, तो ये गंद छोड़ती है अपना, और ये अनक्लीन स्पिरिट का निशान है। अहबार 11:29-30 को अगर आप पढ़ें तो आपको पता चलेगा। और सांप को अगर आप देखते हैं, अजदहे को, सांप को, ये कर्स डीमन, और स्नेक का मैं बोल रहा हूँ, पहले पाइथन का देखा था। तो थ्रेट को, डेंजर को, ये क्रिटिकल ऐसी विचक्राफ्ट है जो आपके अगेंस्ट खड़ी है, इसको आपने ध्यान से, अगर आपको सांप के मुंह में अगर उसकी वो जुबान निकलती देखें आप ड्रीम के अंदर, फोकस उसके ऊपर हो, जूम उस पे हो, तो इवल इंटेंशंस आपके खिलाफ बनाई गई हैं, उनको डील करें। और अगर आपको सांप की टेल हिलती, रटल जिसको बोलते हैं, छनकना जिन्हों कहते हैं, रटल स्नेक्स बजाते हैं, वो अगर बचता, उस पे जूम आपको करवाया जाए, तो फिर आपको थ्रेट्स और वार्निंग जो हैं वो अलार्म्स होने की जरूरत है। अलार्मिंग सिचुएशन में आप गए हुए हैं, खबरदार रहने के लिए खुदा कह रहा है कि खबरदार हो जाएं, आगे खतरा है आपको। पैदाइश 3:14 को पढ़िएगा, अमूस 5:19 को पढ़िएगा, जबूर 140:3 को पढ़िएगा, मिसाल 23:32, यसाया 59:5 को पढ़िएगा। अगर आपको मकड़ी, मकड़ा या उसका जाल नजर आता है, जाला नजर आता है, तो ये गुनाह है, ये धोखा है, और ये गलत तालीम हो सकती है। इसका निशान हो सकता है कि आप या तो उसमें हैं, या फिर आप उसमें या वो आप खुद ही दे रहे हैं। तो ये आपको बचने की तरफ आपको दौड़ना चाहिए। मिसाल 30:24-28 पढ़िए, और रब आपका भला करे, वाज की किताब 7:26 पढ़िए। अगर आपको इसी तरह से मकड़ियों के कलर्स में ब्लैक मकड़ी नजर आती है, तो बहुत खतरनाक और बहुत डेडली अटैक हो सकता है। अगर आपको स्टॉक नजर आए, STORK, स्टॉक, स्टॉक का क्या कहेंगे उसको, बगला होता है क्या, उसका सही तर्जमा होगा, कोई नीचे टाइप करे उसका मतलब ढूंढ के। ये आ, वो परिंदा होता है वाइट, जो बड़ा सा होता है, आसमान पर उड़ता है, और इसको अगर आप देखें तो मतलब होता है इसका कि आप किसी चीज के लिए मुतवक्का हो, को नई बर्थ आने वाली है। वैसे तो एक बच्चों का कार्टून भी है स्टॉक्स क्या, तो बगला ही होगा। तो स्टॉक्स में वो बच्चे डिलीवर करते थे, वो कार्टून बड़ा अच्छा मूवी है वो, अगर डाउनलोड करके बच्चों को दिखाएं। और अ, तो ये बच्चों को डिलीवर करने पे लगाए हुए थे, तो पहले लोग बिलीव करते थे, बच्चों को भी सिखाते थे कहानियां कि ये बच्चों को लेकर आते हैं। तो ये जनवनी अभी ऐसा ही है कि अगर आप ड्रीम में से देखते हैं, तो आप एक्सपेक्टेंट हों कि न्यू बर्थ होने वाली है, किसी चर्च की, किसी विजन की, किसी बिजनेस की, किसी असाइनमेंट को खुदा आपको देने वाला है, या खुदा शायद आपको लाभ ही देने वाला है, कोई नया तजर्बा, कुछ नया फोर्थ कमिंग होने वाली, जिसकी बाबत आपको इशारा। यिर्मयाह की किताब 8वें बाब की 7वीं आयत को अगर आप पढ़ लें, तो शायद आपको वहां से यिर्मयाह, यिर्मयाह 8:7, हवाई, लुक लुक,
यहाँ स्टॉक्स के लिए यही टर्म यूज की गई है। जेरेमाया 83 चैप्टर 8 7। तो हाँ, स्टॉक लिखा हुआ है और तर्जमा जो है वो बगला नहीं है किया गया, लुक लुक किया गया, यही है ना। ये मिटरनल बर्ड है, इसका ग्रीक मिटरनल बर्ड है ये। तो ये गुड साइंस में आएगा, ये वो बर्ड है जो गुड साइंस में आप कंसीडर कर सकते हैं। तो आपको बरकत दे। आगे चलते हैं हम सूरों। तो ये अनक्लीन है, अनक्लीन स्पिरिट है, अनक्लीन एनिमी है, अनबिलीवर के, सेल्फिश का, खाऊ का निशान है ये, फॉरनिक और हिपोक्रेसी इसके अंदर है, अडल्टरर है। और बहुत ज्यादा ये मतलब, अगर आप जंगली सूर को देखते हैं वो नुकसानदेह जानवरों में कंसीडर है। दूसरा तरस पढ़िए, और मत्ती 7:6 को पढ़िए, और जबूर 80:13 को, उसके साथ दूसरा तिमोथी तीसरे बाब की दूसरी तीसरी आयत को पढ़िए। अगर आप देखते हैं खटमलों को, तो वो हिडन डिस्ट्रक्शन है, सीक्रेट सिन हो सकता है, स्पिरिट्स का निशान है। ये जी पहला बाब 6 को पढ़िएगा। फिर अगर आप टिक्स को देखते हैं, ये भी छोटे कीड़े होते हैं और ये भी पलते हैं, होती हैं, अनक्लीन स्पिरिट का निशान है ये। और ये पैरासाइट होते हैं, पेस्ट होते हैं, इनको आप ही फीड कर रहे होते हैं या आपकी सराउंडिंग में से ही फीड हो रहे होते हैं, डिलीवरेंस की जरूरत है। अहबार 5:2 को देखिए और यिर्मयाह 17:9 को देखिए। अगर आप टाइगर को देखते हैं, ये खतरे का आगे से बात आप ठीक वॉक है आपकी, तो ये फिर एक पावरफुल मिनिस्टर का निशान है, जो कि दुश्मन के लिए खतरा हो सकता है, इब्लीस के लिए खतरनाक है। तो इसके दोनों 3:8 को पढ़ लीजिएगा। और अगर आप उसको देखते हैं, मुर्गाबी को, तो ये बेवकूफ़ी का निशान है। और मुर्गाबी कभी कभी थैंक्सगिविंग का भी नहीं, और है। और ये बुरे शख्स का निशान है। और ये ऐसे शख्स का निशान है जो दूसरों का नुकसान का वेट करता है, दूसरों की पोजेशन का वेट करता है, कि वो खास तौर पर आपको बार बार ये निशान आता है, नजर आता है, तो मतलब ये हुआ कि या तो आपके कोई मरने का इंतजार कर रहा है, या फिर आप किसी के मरने का इंतजार कर रहे हैं, पोजेशन को लिया जाए। क्योंकि जब ये ज्यादातर जब लोगों को आते हैं ड्रीम्स, तो इसका मतलब होता है कि उनके मरने का इंतजार किया जा रहा है ना। 14 12 13 और साल 30 17 को पढ़िए। फिर हमने देखा था लोमड़ियों को, तो वो भी हम देख चुके हुए हैं। और भेड़िए को अगर आप देखते हैं, सीधा सीधा सा आपको देखते हैं, भेड़ की 7:15 को, माल 20 29 30 को पढ़िए। और आज के दिन के लिए मैं इसको यहाँ पर रोके देता हूँ, और फिर हम कल इस दोबारा से सुनते हैं कि हमने क्या और देखा है। खुदा आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस करे आपको। दुआओं को कौन लीड करेगा? आज एक अहम रिक्वेस्ट है, प्रे रिक्वेस्ट मेरी तरफ से, कि मुझे और मेरी फैमिली को कल एक इबादत में जाना है, और वहां पर